नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी पालक चना, और यकीन मानिए आप मेरे दिखाए गए तरीके से अगर बनाएंगे तो पालक पनीर भी भूल जाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप काबुली चना और उसे अच्छी तरह से धोकर 7 से 8 घंटे के लिए भिगा देंगे। 8 घंटे के लिए भिगाने के बाद हम इसे कुकर में डाल लेंगे और इसे 4 सीटी आने तक पकाएंगे। अब हमने चना को कुकर में डाल लिया है और इसका ढक्कन लगाकर हम इसे मध्यम आंच पर उबालेंगे। अब हमारे कुकर में 4 सीटी आ चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम पालक को साफ कर लेंगे। हम इस रेसिपी में आधा किलो पालक का प्रयोग करेंगे। हम पालक को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी घास वगैरह ना रहे। पालक से हमने सारी घास वगैरह निकाल ली है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ है। अब हम पालक की जड़ों को काट लेंगे और इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे हम तब तक धुलेंगे जब तक इसमें की सारी मिट्टी निकल ना आए। अगर आपके पास टाइम हो तो पालक को थोड़ी देर पानी में भिगाकर रख दीजिए, इससे इसकी मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाती है। या फिर इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धुल लीजिए। अब हमने पालक को धुल लिया है। इसमें 2 से 2.5 कप पानी डालकर हम अब इसे उबाल लेंगे। पालक को हम इस तरह से पलटते हुए उबाल लेंगे ताकि सारी पालक अच्छी तरह से उबल जाए। अब हमारी पालक भी उबल चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक पालक ठंडी हो रही है तब तक हम तड़के के लिए सब्जियां काट लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 मध्यम आकार का टमाटर बारीक कटा हुआ, 10 से 12 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। सब्जियों को काटने के बाद हम एक कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने पर उसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हींग और 1/2 टेबलस्पून जीरा। जीरा के क्रैकल होने पे टमाटर को छोड़कर बाकी सारी कटी हुई सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और इन्हें मध्यम आंच पर भुनेंगे। हम प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक हमारी प्याज सुनहरी ना हो जाए। इसको मध्यम आंच पर सुनहरा होने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। अब हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। हम टमाटर को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारी प्याज जले नहीं, और आंच को धीमी कर लेंगे। आंच को धीमी करके हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार। सारे पिसे मसाले डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें धीमी आंच पर भुनने देंगे। अब हमारी पालक भी ठंडी हो गई होगी, तो जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं तब तक हम पालक को पीस लेंगे। पालक को हमने पानी से अलग कर लिया था और इसे छान लिया था। अगर आप चाहें तो बचे हुए पानी को सूप बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम उबले हुए पालक को एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसका ढक्कन लगाकर हम इसे बारीक पीस लेंगे। अब हमने पालक को जार में डाल लिया है और इसका ढक्कन लगा लिया है, और ये देखिए हमारी पालक बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुकी है। पालक को पीसकर हम अपने मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों में मैंने 1/4 कप पानी डाल लिया था ताकि हमारे मसाले जले नहीं और धनिया पाउडर भी अच्छी तरह से पक जाए। अब टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और मसालों ने किनारे पे तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब है हमारे मसाले अब अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें पालक की प्यूरी डाल देंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम पालक की प्यूरी को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे मसाले पालक के साथ अच्छी तरह से पक जाएं और मसालों का जो फ्लेवर है वो पालक के साथ अच्छी तरह से घुल जाए। जब तक हमारी पालक हो रही है तब तक हम कुकर खोलकर अपने काबुली चने को चेक कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा चना बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब पालक को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें काबुली चना डाल देंगे। इसमें हम 1 कप काबुली चना डालेंगे। ये मेरा मेजरिंग कप 1/4 कप वाला है।
तो मैं 4 बार काबुली चना इससे डालूंगी। और चना डालने के बाद हम इसे पालक के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और पानी को भी इसमें अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमें इसे पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी और उसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हींग। फिर उसमें डालेंगे 2 कटी हुई लाल मिर्च और लच्छेदार कटी हुई 3 से 4 लहसुन की कलियां। इसे हम लहसुन के पकने तक भुनेंगे और इसके भुनने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और फिर हम तैयार किए हुए पालक चना में इसका तड़का लगा देंगे। इस तड़के से पालक चना का स्वाद और भी बढ़ जाता है और इसको हम लच्छा पराठा के साथ सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।